हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल को। ठीक है, और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे इसी क्लास के अंदर इसको बहुत अच्छे से। तो फोकस आपको करना है, कॉपी आप तैयार कर लो, हेडिंग लगा लीजिए अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, अब बड़े ध्यान से इसको समझें। देखिए, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मैं मान के चलता हूँ कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। कृष्णा, अजय, जश, रबीना, चैतन्या, हर्ष, इन सब की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं क्वेश्चन के बेस पे आपको समझाऊंगा कैसे कैसे सेट्स को डिवाइड किया जाता है। जो क्वेश्चन हम लेने वाले हैं आज की डेट में, उनमें जो सेट्स हमारे काम आएंगे वो कुछ ऐसे होंगे। आप सेट्स लिख लीजिए एक बार। हम एप्लीकेशन की दो एंट्री की बात करेंगे। नंबर वन, बैंक वाली एंट्री जिसमें अमाउंट रिसीव आएगा। एंड नंबर टू करेंगे हम एडजस्टमेंट वाली एंट्री। ये हम सेट्स बनाने वाले हैं आज की पूरी क्लास के ड्यूरेशन में। सेकंड, फिर अलॉटमेंट की हम दो एंट्री की बात करेंगे। अलॉटमेंट की एक एंट्री जो नंबर 3 पे आएगी वो है ड्यू की एंट्री। अलॉटमेंट की फोर्थ वाली जो एंट्री है वो है बैंक वाली एंट्री जिसमें पैसा रिसीव होता है। फिर कॉल मनी की बात करते हैं। कॉल कॉल के अंदर अगेन नंबर 5 पे एक ड्यू की एंट्री और नंबर 6 पे एक बैंक वाली एंट्री। इस तरीके से 6 एंट्री बेसिक लेवल पे अपन डिज़ाइन करेंगे। क्वेश्चन ऐसा फ्रेम करेंगे कि 6 एंट्रीज हमारी बने। उसके बाद 3 बेसिक हमारे आएंगे। नंबर 7 4 फीचर की एंट्री। नंबर 8 री इश्यू की एंट्री। एंड नंबर 9 कैपिटल रिजर्व में जो ट्रांसफ़र करना है उसकी एंट्री। इस तरीके से हम 9 एंट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कैसे कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्वेश्चन का फ्रेमिंग करेंगे और समझते जाएंगे कि इन एंट्रीज को कैसे कैसे बनाना है। अच्छा, अगर मैं एंट्रीज को थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करवाने की कोशिश करूं तो एंट्री नंबर 1 बनती है बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन का मनी रिसीव करने की एंट्री है। दैट्स डन। सेकेंड एंट्री जो बनती है वो इस एप्लीकेशन के मनी को एडजस्ट करने की एंट्री है। आप लोग साथ साथ में लिखते जाएं, वेट करेंगे, रुकेंगे तो डिले करते जाएंगे अपनी नॉलेज में ही। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। साथ साथ में बोलते जाएं अपने मन में ताकि आपको ये याद हो जाए। रिफंड का केस आएगा तो 2 बैंक भी आएगा। एडवांस पैसा अगर होगा तो आप यहां लिख लीजिएगा कॉल्स इन एडवांस। देखिए, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के बहुत सारे मेथड्स हैं। उन मेथड में से एक मेथड ये कहता है कि आप उसे एडवांस में डाल दें ताकि एडजस्टमेंट करना जो है वो आसान है। हम इसी पैटर्न के ऊपर चलेंगे। अब आए नंबर 3, अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री आपको बनानी है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। पढ़ाई करें, लिखें फटाफट, इधर उधर के ध्यान में नहीं टाइम पास करना। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये हो गया। अलॉटमेंट का पैसा मांगा है, अलॉटमेंट के नाम से पैसा मांगा जा रहा है, कैपिटल का और प्रीमियम का। फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। ये अमाउंट रिसीव के लिए। कॉल्स इन एडवांस ये एडजस्टमेंट के लिए।
जितना जल्दी आपको ये एंट्री सेट्स याद होंगे उतना ही इजी हो जाएगा आपके लिए काम करना। कॉल्स इन अरियर, जो पैसा नहीं मिला। एंड 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये अलॉटमेंट का ही बनता था टोटल अमाउंट। अब हमारे केस में जो अकाउंटिंग हम करने वाले हैं उसमें ये अलॉटमेंट और ये अलॉटमेंट हमेशा मैच होगा और फिर आपको वर्किंग करनी है। 5th नंबर की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड। मैं मान के चलता हूँ कि यही एक कॉल जो है वो फाइनल कॉल भी है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, डेबिट। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हो सकता है आप प्रीमियम का पैसा भी मांगे, तो 2, इक्विटी शेयर। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये हो गया आपका डन। अब बढ़ते हैं आगे, 6th एंट्री की बात करते हैं। अगर नया एडवांस होगा तो यहाँ पे 2 कॉल्स इन एडवांस लिखा जा सकता है, बट अभी जो क्वेश्चन हम लेने वाले हैं उसमें मैं नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, इससे आप उसको छोड़ सकते हैं। 6th एंट्री 4th एंट्री जैसी ही बनेगी, एक्सेप्ट अलॉटमेंट की जगह हम फर्स्ट कॉल लिखेंगे। तो एंट्री बना है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये हो गई आपकी बेसिक 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। बेसिक 6 एंट्रीज जो है वो आपकी इस तरीके की हैं। इनमें से जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं हो उनको हटाया जा सकता है, और जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो उन्हें रखा जा सकता है। फिर जैसे जैसे क्वेश्चंस आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। अब 7, 8 और 9 एंट्री जो हैं उसको देखते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन 7, 8, 9 का ही आ जाता है कि फोरफीचर एंड री इश्यू की एंट्री बनाए। मैंने 8 और 9 को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक री इश्यू और एक कैपिटल रिजर्व। वैसे कहा इसे री इश्यू ही जाएगा, कैपिटल रिजर्व की एंट्री जो है अटैच विथ री इश्यू ही मानी जाएगी। आगे बढ़े, अब हम बना रहे हैं अगली एंट्री। तो नेक्स्ट एंट्री 7th एंट्री लीजिए। आइए 7th एंट्री की बात करें तो हमारा क्वेश्चन बनता है, पॉइंट बनता है इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, जहां पे आप कैपिटल को वापस रिवर्स कर रहे हैं फोरफीचर के केस में। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर, एंड 2 शेयर फोरफीचर। ठीक है, ये बनी आपकी फोरफीचर करने की एंट्री। इसके साथ में ही आपको निकालना पड़ेगा बेनिफिट पर शेयर। ये बेनिफिट पर शेयर आपके बहुत बड़े बड़े वर्किंग नोट्स को खत्म कर देगा, बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेगा। बेनिफिट पर शेयर, बेनिफिट पर शेयर। तो बेनिफिट पर शेयर कैसे निकाला जाएगा? शेयर फोर फीचर अमाउंट, शेयर फोर फीचर अमाउंट डिवाइड बाय शेयर फोर फीचर अमाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड। लिखते जाएं, आप लोग लिखते जाएं। शेयर फोर फीचर अमाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड। शेयर फोर फीचर अमाउंट
डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड। इस तरीके से आपका आ जाएगा बेनिफिट पर शेयर। एट्थ पॉइंट, बैंक अकाउंट डेबिट। शेयर फोर फीचर डेबिट। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये हो चुका है आपका री इश्यू की एंट्री। यहां री इश्यू की एंट्री के साथ में आप निकालेंगे डिस्काउंट पर शेयर। इससे कैसे निकाला जाएगा? सेम पैटर्न, शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट इस एंट्री के अंदर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यूड। कितने शेयर आपने री इश्यू किए हैं। पॉइंट नंबर 9, लास्ट एंट्री, शेयर फॉर फीचर डेबिट। शेयर फॉर फीचर डेबिट। टू, कैपिटल रिजर्व। एंट्री यही बननी है। अमाउंट कैसे निकालेंगे? शेयर्स री इश्यूड मल्टीप्लाई बाय बेनिफिट पर शेयर माइनस डिस्काउंट पर शेयर। इस तरीके से आप कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे लिखें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। क्वेश्चन फ्रेमिंग के साथ साथ में उसे सॉल्व करने के लिए भी हम वर्किंग करेंगे। ये जो क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द चीजें आपकी कवर हो जाएगी। बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन के अंदर कवर होगी, इसलिए बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को लिखना भी है और फिर मेरे साथ में सॉल्व भी करना है। आइए जी, तो क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं हम। आर पी लिमिटेड, समझते भी जाएंगे ना क्वेश्चन को। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिखता जाऊंगा वैसे वैसे मैं समझाता भी जाऊंगा कि इस चीज का मतलब क्या है, क्वेश्चन की इस लैंग्वेज का मतलब क्या है। आर पी लिमिटेड इश्यूड 80,000 इक्विटी शेयर्स of ₹10 each at a premium of ₹5 per share, full stop. Amount receivable as follows. इस तरीके से ये अमाउंट मिलने वाला था। ऑन एप्लीकेशन ₹4, on allotment ₹7, on first and final call रुपी, या लिख देता हूं मैं बैलेंस अमाउंट,
एक काम करते हैं, इसे अलॉटमेंट वाले को 7 की जगह 8 कर देते हैं। 8 कर लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ इतनी सी लैंग्वेज से मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, जिसको मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपको केवल समझना है, अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करनी है कि टोटल मिला के इन शेयर्स पे आपको पैसे मांगने थे 10 + 5, ठीक है। अब आपने कितने कितने रुपए मांगे, अमाउंट रिसीवेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे मांगे गए 4, ये टोटल बनते हैं कितने, 15। एप्लीकेशन पे आपने मांग लिए हैं 4, अलॉटमेंट पे आपने मांग लिए हैं 8, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा जो आप फर्स्ट कॉल पे मांगेंगे, दैट विल बी हाउ मच, कैलकुलेट कीजिए। 15 में से 4 चले गए, 8 चले गए, पीछे बचे 3। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि ये प्रीमियम 5 रुपए का कहाँ था, तो ये प्रीमियम कहाँ माना जाएगा, ये प्रीमियम माना जाएगा अलॉटमेंट के ऊपर। तो अलॉटमेंट में 5 रुपये का तो हो गया प्रीमियम, और 3 रुपये का हो गया आपका बेसिक अमाउंट। 5 रुपये का प्रीमियम, 3 रुपये का हो गया आपका बेसिक अमाउंट। इस तरीके से यहाँ हो गया 4 रुपए का बेसिक अमाउंट, और यहाँ हो गया 3 रुपए का बेसिक अमाउंट। ये अंडरस्टैंडिंग आपको सबसे पहले क्लियर करके चलनी है। अब आए, वापस आए, देखिए वापस समझाता हूँ, बड़े ध्यान से समझना है इसको। अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करके चलनी है। अगर ये चीज़ हो गई, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे आपका वर्क जो है वो कंप्लीट होता जाएगा रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग दिस शेयर कैपिटल क्वेश्चन। टोटल मिला के अमाउंट कितना बनता था, 10 + 5 दैट इज 15, 10 रुपए का शेयर था ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। 10 रुपए का शेयर था, 5 रुपए का प्रीमियम था, टोटल मिला के 15 हुआ। एप्लीकेशन पे 4 रुपए, ठीक है। अलॉटमेंट पे 8, ठीक है। ये हो गया एप्लीकेशन का, ये हो गया है आपका अलॉटमेंट का, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना बचा, 4 और 8 होता है 12, 12 और ये हो गया है 15, 15 में से 12 चले गए, आपके पास में बचे 3, तो 3 हो गया आपके फर्स्ट कॉल पे। ये हो चुकी डन अभी तक कैलकुलेशन। अब ये नहीं पता कि प्रीमियम कहाँ पे था, तो प्रीमियम माना जाएगा ऑन अलॉटमेंट। अगर प्रीमियम के बारे में नहीं पता हो कि प्रीमियम कहाँ था, तो प्रीमियम माना जाएगा, अज्यूम्ड रहेगा कि वो अलॉटमेंट पे था। तो अलॉटमेंट पे फिर बाकी कितने बचे, 8 रुपीज से 5 रुपए, तो प्रीमियम के हो गए, पीछे बचे 3 कैपिटल के। एप्लीकेशन पे प्रीमियम कुछ था नहीं, तो कैपिटल हो गया है 4 रुपए, और फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम कुछ था नहीं, तो अगेन कैपिटल हो चुका है आपका 3 रुपए का। देखो 4 3 3 हो गया आपका 10, यहाँ हो गया 5 का आपका प्रीमियम, और ये जैसा इन्होंने कहा था 4 रुपये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट पे 8 रुपीज़ एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। ये भी आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, डन है। इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करने के लिए अपने लेवल पे लिख लें, समझ लें। हाफ एंड हाफ में जैसे मैं काम करता जा रहा हूँ वैसे ही काम करने की कोशिश करें, ताकि आपके और मेरे लिखने के पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक रफ नोट बनाना है आपको, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, और ये एज ए रफ नोट आपका चलता रहेगा। आप इसको दिमाग में मेंटेन करके चलें। एप्लीकेशन पे कितना, अलॉटमेंट पे कितना, फर्स्ट कॉल पे कितना, ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करके चलनी चाहिए। अब मैं क्वेश्चन की लाइन और आगे बढ़ा रहा हूँ। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, अब ध्यान देना। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,20,000 शेयर्स, या फिर 1,28,000 शेयर्स कर देता हूँ, 1,28,000 शेयर्स, एंड अलॉटमेंट वॉज मेड एज फॉलोज। अलॉटमेंट इस तरीके से किया गया, अलॉटमेंट वॉज मेड एज फॉलोज। अलॉटमेंट इस तरीके से किया गया, कैसे कैसे किया गया देखते हैं। नंबर 1, नो अलॉटमेंट was made to the
एप्लीकेंट्स फॉर 18,000 शेयर्स, 18,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को कुछ भी शेयर, कोई शेयर नहीं दिए गए, तो इनका पैसा क्या करना पड़ेगा? कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा, क्योंकि इनको तो हमने कोई शेयर दिए ही नहीं। नंबर 2, एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 शेयर्स, एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 shares were allotted in full, were allotted in full। इसका मतलब क्या हुआ? जिन्होंने 20,000 के लिए अप्लाई किया था उनको 20,000 शेयर दे दिए गए। डन। आगे बढ़े। नंबर 3, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बता सकते हो कितने हुए? रिमेनिंग एप्लीकेंट्स देखो, 1,28,000 शेयर की एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें से 18,000 एप्लीकेशंस तो आपने कर दी थी रिजेक्ट, और 20,000 एप्लीकेशन वालों को 20,000 शेयर दे दिए गए थे। तो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स कितने हुए? 128 में से 18 चले गए, दैट इज 110। 110 में से 20 चले गए, 90। 90,000 शेयर एप्लीकेंट्स को रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड बैलेंस शेयर्स। अलॉटेड बैलेंस शेयर्स कितने थे भैया? बैलेंस शेयर कितने बचे हुए शेयर्स थे जो इनको देने हम? देखो, टोटल मिला के 80,000 शेयर्स थे, जिसमें से 20,000 शेयर तो यहां सेकंड वालों को दे दिए गए थे, तो पीछे कितने बचे? 60,000। तो जिन्होंने 90,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको कितने शेयर्स दिए गए होंगे? 60,000 शेयर्स दिए गए होंगे। तो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड बैलेंस शेयर्स ऑन प्रोराटा। प्रोराटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट, प्रोराटा बेसिस। बाकी बचे शेयर होल्डर्स को प्रोरेटा बेसिस के ऊपर अलॉटमेंट किया गया। ठीक है, अब तक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर करनी है आपकी। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन में आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है तो आपको पहले अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी पड़ेगी। तो बताता हूं, अभी बताता हूं 60 कैसे आया, 90 कैसे आया, सारी चीजें बताता है। ठीक है, क्वेश्चन आप लिखते हुए चलना। अब मैं अगले पेज पे जाऊंगा, इसलिए क्वेश्चन आपको मेंटेन करके चलना है। अब मेरे को अंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर करके बताना कि क्या आप ये चीज समझ गए हैं या नहीं। आइए, कुछ कुछ चीजें मैं यहाँ पे लिखूंगा, उसके बाद में आप मुझे बताना कि ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई है या नहीं आई है। तो फोकस कीजिए। क्या आप ये समझ गए हैं जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं? क्या ये अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर है कि एप्लीकेशन पे, एक सेकेंड रुकिएगा, एप्लीकेशन पे 4 रुपए हैं, क्या ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? अलॉटमेंट पे 3+5 है, और फर्स्ट कॉल पे 3 है। ये अंडरस्टैंडिंग सबकी क्लियर है? टोटल कितने शेयर्स आपको एप्लीकेशंस मिली थी? 1,28,000 शेयर्स। उसके बदले आपको कितने शेयर्स देने थे? 80,000 शेयर्स देने थे। यही ये क्वेश्चन यही चल रहा है। सबसे पहले इन्होंने बोला कि 18,000 शेयर एप्लीकेंट्स को कुछ नहीं दिया गया। यह है आपकी पहली कैटेगरी रिफंड की। यह आपके दिमाग में चलेगा हमेशा, जब भी आप बनाएंगे तो 18,000 शेयर के एप्लीकेंट्स को कुछ नहीं दिया गया। फिर क्वेश्चन ने कहा कि जो 20,000 शेयर एप्लीकेंट्स थे उनको 100% अलॉटमेंट किया गया। ये था आपका फुल अलॉटमेंट कैटेगरी। ये है फुल अलॉटमेंट, जिन्होंने 20,000 शेयर मांगे उनको 20,000 शेयर दे दिए गए। तीसरी कैटेगरी रिमेनिंग शेयर होल्डर्स को रिमेनिंग बचे हुए शेयर्स दे दिए गए। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को
रिमेनिंग बचे हुए शेयर्स प्रो रेटा बेसिस पे दे दिए गए। कितने शेयर्स बचे? 128 में से 18 चले गए, 110 में से 20 चले गए, 90। तो 90,000 जिन्होंने अप्लाई किए थे, 90,000 शेयर के लिए अप्लाई किए थे, उनको कितने शेयर मिल जाएंगे? 60,000 शेयर्स मिल जाएंगे। और इसका रेशियो क्या बन जाएगा? 3:2। यानी कि 90 मांगने वालों को कितने मिले? 60। 3 मांगने वालों को कितने मिलेंगे? 2। अब मुझे एक छोटे छोटे क्वेश्चंस के रिप्लाई दीजिए, फटाफट देना। अगर किसी ने 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो उसको कितने मिलेंगे? 2000 शेयर। वेरी गुड। अगर किसी को 1600 शेयर्स मिले हैं तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? अप्लाई कितने के लिए किया होगा? देखो, अप्लाई हमेशा कंपैरेटिवली ज्यादा आएगा। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। वेरी गुड, करेक्ट आंसर हर्ष। 2400। अप्लाई हमेशा ज्यादा आएगा और अलॉट हमेशा कम आएगा प्रोरेटा के केस में। अगर 1600 का अलॉटमेंट हुआ है तो देखो, अगर तो हमने पढ़ा है 1600 1600 अगर 2 के बराबर है तो 3 के बराबर वैल्यू क्या होगी? 2400। ये बहुत काम की चीज है और सबसे ज्यादा जो टास्क आपको प्रॉब्लम देगा वो यही है। अब एक और बताओ, मान लीजिए किसी शेयर होल्डर ने 1200 के लिए अप्लाई किया है इसी कैटेगरी में, तो कितने शेयर्स मिले होंगे उसको? 1200 अगर कितने के बराबर है? 3 है। 1200 अगर 3 के बराबर है तो 2 के बराबर कितना होगा? 800। समझ में आया? तो इस तरीके से हमारा एक पैटर्न डिजाइन हो गया कि 3:2 के रेशियो में अलॉटमेंट किया गया है। बेटा यहां तक की चीज को लिखो अच्छे से। ये आपके अब तक की क्वेश्चन की समरी है और यहां तक की समरी के बेस पे हम 3 एंट्रीज जो है वो बना सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो एग्जाम में अगर आपको इतना क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आपकी 3 एंट्री बनाने का काम कंप्लीट है। ये जितनी भी वर्किंग आप लोग कर रहे हैं ये सब अंडरस्टैंडिंग के साथ में करना। 90% क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। जब अपन फुल फ्लैच क्वेश्चन देखेंगे तो 90% क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न के, इसी टाइप के मिलेंगे, जहां पे या तो रिफंड होगा, फुल अलॉटमेंट होगा, प्रो रेटा होगा। तो हर बार आपको इन चीज़ों का अप्लाई करना पड़ेगा और अगर आप ये चीज़ सीख गए तो आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा। अब मैं पहले बेसिक 3 एंट्रीज बनाने वाला हूं, तो आप क्वेश्चन की जगह छोड़ दीजिएगा थोड़ी और। एक पेज आपका जो क्वेश्चन वाला चल रहा है उस पेज को छोड़ के एंट्री सेट बनाने आ जाइए। मैं पहली 3 एंट्रीज की बात कर रहा हूं, फर्स्ट 3 एंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं, उसको हमें बनाना है। तो फर्स्ट 3 एंट्रीज में फोकस करके चले। मुझे इतनी सी समरी से मैं फर्स्ट 3 एंट्रीज बना लूंगा, देखना, बड़े ध्यान से देखना आप। आए तो एंट्री नंबर 1, फर्स्ट एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट। 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, नरेशन के लिए जगह एक लाइन की छोड़ देना, एक्सेसिव जगह मत छोड़ना। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम। मैं अभी सारी चीजें ले रहा हूं, सब लिख रहा हूं, पूरा सेट आप कंप्लीट करें। जो काम का नहीं होगा उसे निल कर देंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम।
2 बैंक अकाउंट एंड 2 कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, ये हो गई 2 एंट्री। तीसरी एंट्री बनाए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। जितनी बार आप ये एंट्री सेट बनाएंगे गारंटी ले लीजिए आप उतना बेटर होते जाएंगे हमेशा। एंट्री 4 का भी सेट तो बना लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। एंट्री सेट एक बार पूरे बन जाए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आराम से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बात बताइए कि कंपनी ने कितने शेयर्स लॉन्च किए थे या कितने शेयर्स इश्यू किए थे? 80,000। यस, कंपनी ने मार्केट में 80,000 शेयर्स लॉन्च किए थे, यानी कि कंपनी 80,000 शेयर्स पे ही पैसे मांग सकती है। तो 80,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 4 बनता है आपका 3,20,000। ये हो गया आपका एप्लीकेशन का कैपिटल। एप्लीकेशन के ऊपर प्रीमियम नहीं है इसलिए मैंने प्रीमियम को कर दिया 0। 80,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन के 4 रुपये के हिसाब से ये हो गया आपका 320 का कैपिटल। सिक्योरिटीज प्रीमियम को मैंने कर दिया निल। डन। इसी 80,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट के 3 रुपये और प्रीमियम के 5 मांगे जा सकते हैं। तो 80,000 इंटू 3 240 एंड 80,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इट्स 4 लाख। टोटल मिला के 6,40,000। ये आ गया मेरा थर्ड एंट्री का अमाउंट। हमेशा ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। अदर देन द केस जहां अंडर सब्सक्रिप्शन का अगर केस होगा, उस केस के अंदर जितने शेयर एक्चुअल में सब्सक्राइब करते हैं उतने ही शेयर मार्केट में जाते हैं। तो पूरा क्वेश्चन, सपोज 80,000 शेयर अलॉट इश्यू किए गए हैं लेकिन अप्लाई लोगों ने 78 के लिए किया है, तो पूरा क्वेश्चन 78 से ही चलेगा। अदरवाइज 80,000 शेयर का आपका क्वेश्चन है तो 80,000 शेयर पे ही पैसे मांगने हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, कितने शेयर एप्लीकेंट्स को रिफंड किया गया था पैसा? 18,000। 18,000 शेयर एप्लीकेंट्स ने 4 रुपये ईच के हिसाब से पैसा जमा करवाया था जो कि आपने रिफंड कर दिया। 18 4 72। इसे कर दीजिए आप रिफंड वाली कैटेगरी में लिखने का काम। ठीक है, ये 2020 तो ऑल ओके, ना तो इनको रिफंड करना ना ही इनका एडवांस पड़ा है। अब एक बात बताइए, जिन्होंने 90 के लिए अप्लाई किया था उनको कितने मिले थे? तो उनके कितने शेयर्स एक्स्ट्रा पड़े हैं? उन्होंने 30,000 शेयर्स के अमाउंट 4 रुपीज के हिसाब से एडवांस पैसा जमा करवा रखा है। 30,000 इंटू 4 इट्स 1,20,000। इन चारों की टोटल कीजिए, 3 की करनी है, एक तो 0 है। 320 440 512। यही 5 बारा आपका फर्स्ट एंट्री में जाएगा और यही 5 बारा आपका यहां जाएगा। क्या ये 5,12,000 करेक्ट है? इसको चेक करने का एक तरीका है कि जितने शेयर की एप्लीकेशन आई थी उसको एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कीजिए। 12 4 48, 8 4 32, टोटल कीजिए 512
और 000। तो इस तरीके से आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका फर्स्ट अमाउंट जो है वो कैसे ढूंढा जाएगा या कितना होना चाहिए। आया आपको समझ में? ये बन गई आपकी 3 एंट्रीज, बिल्कुल सेट। यहां तक के क्वेश्चन से लगभग 70-80% जो क्वेश्चन हुआ है उस क्वेश्चन के बेसिस पे आपकी 3 एंट्रीज जो है वो बन चुकी है। 4th एंट्री की शुरुआत में हम लिख लेते हैं 6,40,000 यहां। अलॉटमेंट मैच होगा। अच्छा, एडवांस कितना आया था? यस, 1,20,000 रुपीज का एडवांस आया था। ये एडवांस आप यहां पे लिख सकते हैं क्योंकि टोटल 6,40,000 की बात चल रही है और उसके अगेंस्ट में कितने का एडवांस है? 120 का। डन। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है साहब, अब क्वेश्चन की मैं लैंग्वेज लिखवा रहा हूं। अब आप जहां पे क्वेश्चन लिख रहे थे ना, वहां पे वापस आके क्वेश्चन को लिखना शुरू करें। आगे बढ़ाते हैं अपन। all the due money were received on time except for a shareholder from pro rata category who applied for 750 shares failed to pay allotment and call money। अलॉटमेंट और कॉल का पैसा देने से चूक गया या नहीं दे पाया। क्लियर है सब? और यहां बनता है इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला वर्किंग नोट। आप वर्किंग नोट इसी 4th एंट्री के नीचे बनाएंगे। वर्किंग नोट का नाम होगा कॉल्स इन अरियर कैलकुलेशन। कॉल्स इन अरियर कैलकुलेशन। कॉल्स इन अरियर कैलकुलेशन। अब कॉल्स इन एरियर कैलकुलेशन का मैं आपको एक बहुत बेसिक फॉर्मेट बताता हूं, पहले आप देखें, लिखना नहीं है अभी। मैं सबसे पहले यहां समझना चाहता हूं कि कितने शेयर अप्लाई किए गए थे, कितने शेयर अलॉट किए गए थे जिन शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। ठीक है, कितने शेयर अप्लाई किए गए थे, कितने शेयर अलॉट किए गए थे, कितने एक्सेस शेयर्स थे। अगर ये वर्किंग नोट आपका आ गया तो आपका शेयर कैपिटल का ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर, जिसमें इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आते हैं, वो कंप्लीट हो जाएगा टास्क। कितने शेयर्स अप्लाई किए गए थे, कितने शेयर अलॉट हुए थे, कितने एक्स्ट्रा शेयर्स थे और कितना एडवांस था। पहले तो हम ये कैलकुलेट करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे अरियर ऑफ कैपिटल एंड कैलकुलेट करेंगे अरियर ऑफ प्रीमियम। मैं तो अपना पूरा वर्किंग नोट इन 4 लाइन में ही खत्म कर देता हूं, तो आप आए समझें, आप लोग मेरे साथ साथ चलें। करना क्या है? ऑल द ड्यू मनी वर रिसीव्ड ऑन टाइम, सारा पैसा ऑन टाइम मिल गया था, एक्सेप्ट फॉर अ शेयर होल्डर फ्रॉम प्रोरेटा कैटेगरी, एक प्रोरेटा कैटेगरी से एक कोई शेयर होल्डर था, ठीक है, प्रोरेटा कैटेगरी से, हु अप्लाइड फॉर, उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था? 750 शेयर्स के लिए। प्रो रेटा में रेशियो क्या चल रहा था, याद है? 3:2। 750 अगर 3 है तो 2 कितना होगा? यस, वेरी गुड, 500 शेयर्स।
उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 750। मिले कितने उसको? 500। एक्स्ट्रा कितने शेयर्स हो गए? 250 शेयर्स। और इन एक्स्ट्रा शेयर्स पे उसने एप्लीकेशन के टाइम पे 4 रुपए हमें ज्यादा पे कर दिए थे, तो ₹1000। ये एक्स्ट्रा शेयर 250 एक्स्ट्रा शेयर, उस पे 4 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए उसने एक्स्ट्रा एडवांस पे कर दिया था। अब बढ़ते हैं आगे। देखो इस शेयर होल्डर के पास में कितने शेयर्स थे? अपने आप से क्वेश्चन पूछो, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है। उसने अप्लाई किया था 750 के लिए, उसके पास में थे कितने? 500 शेयर थे। तो कंपनी उससे कितने शेयर पे पैसे मांगेगी? 500 शेयर पे पैसे मांगेगी। तो कंपनी ने मांगे 500 शेयर पे 3 रुपए कैपिटल के, और कंपनी ने मांगे 500 शेयर पे 5 रुपए प्रीमियम के, जिसमें से एडवांस कितना आया हुआ है? क्या यहां पे एडवांस एडजस्ट हो जाएगा? एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। आपकी 15 रोटी खाने की कैपेसिटी है और टिफिन में 10 रोटी ऑलरेडी बनी हुई पड़ी है, तो आप क्या करेंगे? 15 से इस 10 को एडजस्ट कर देंगे। ठीक है। मान लेते कि यहां पे टिफिन में 20 रोटी पड़ी होती, तो क्या करते पता है? 15 रोटी तो एडजस्ट कर लेते और बाकी 5 रोटी फिर आगे जाके शाम के खाने में और एडजस्ट की जा सकती थी। अब आए, फोकस करते हैं। तो आइए, फिर 500 इंटू 3 ये पैसा मांगा गया। कहां से आया? अलॉटमेंट के 3 रुपए का कैपिटल और फिर 5 रुपए का प्रीमियम, उसमें से एडवांस के 1000 रुपए को हटा दीजिए। एडवांस का 1000 कहां से आया? ये 250 शेयर एक्स्ट्रा थे उसके, उसने अप्लाई किया था और उसके ऊपर उसने 4 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो वहां से आया हमारा एडवांस का ये। तो हमारा कितना आ गया? 500 रुपए का ये अरियर था, और प्रीमियम का अरियर 2500 का आपका बना। आप खुद जानते हैं कि प्रीमियम का अरियर आपके कहां काम आएगा? जब शेयर फोरफिट किए जाते हैं तो प्रीमियम का अरियर आपके काम आता है। टोटल मिला के अरियर कितना बना? टोटल अरियर, पहले इसको लिखें, फिर ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए तुरंत करवा देता हूं। पहले ये कंप्लीट करें। देख देख के नहीं लिखना है, आपको लिखना है अपने मन से। ट्राई करके एक बार आप लिखें, कोशिश करें। बेसिक फॉर्मेट, ये फॉर्मेट में आपसे चेंज नहीं करवाऊंगा, ध्यान रखना। और ये वर्किंग नोट कहां बनेगा? 4th एंट्री के जस्ट नीचे एक बड़ा सा ब्रैकेट बना दीजिएगा। बड़ा सा ब्रैकेट बनेगा इस पूरे पे के ऊपर। बाद में बनाइएगा ये ब्रैकेट जब आपका कंप्लीट हो जाए। जितने बच्चों को ये समझ में आ गया है उनके लिए एक इमीडिएट बेसिस पे आप रफ में चले जाएं। मैं आपको रेशियो दे देता हूँ, सेम पैटर्न का रेशियो। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन के अंदर कोई चेंज नहीं है, पैटर्न आपका सेम है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ये सब सेम है। हाँ, तुरंत कर लें। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज में। देखो मेन क्वेश्चन तो आपके पास में आ गया है, ये मेन जो क्वेश्चन चल रहा है उसमें अपन यही डेटा लेंगे। ठीक है,
मैं आपको एक एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन तुरंत करा देता हूं. कैलकुलेट अरियर. कैलकुलेट अरियर ऑन अलॉटमेंट. अरियर ऑन allotment if a shareholder having 800 shares failed to pay allotment, failed to pay allotment money. आपको आपका आंसर देना है. मुझे दो तरीकों से देना है. एक देना है आपको अरियर ऑफ कैपिटल, ये कितना आया. एक देना है आपको अरियर ऑफ प्रीमियम. बाकी क्वेश्चन का डेटा सेम है. एप्लीकेशन के 4 रुपए थे, अलॉटमेंट के 3 + 5 थे. फॉर्मेट भी आप यही बनाएंगे अरियर कैलकुलेशन का, उसमें भी कोई इफ बट नहीं है. अब बनाते जाएं फटाफट से, कंप्लीट करें सब. रेशियो सेम है वही. इस पूरे क्वेश्चन के अंदर मैंने ये जो लाइन है ना, हु अप्लाइड फॉर 750, मैंने यहाँ चेंज कर दिया हैविंग 800 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी. इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया. करें साहब कैलकुलेट. यही फॉर्मेट बनाना है. कौन कौन सी चीजें गायब होगी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा. यहाँ चीजें एक तो ये वाली गायब होगी, यहाँ से ये 750 हटेंगे, यहाँ से ये 500 हटेंगे, यहाँ से ये 250 हटेंगे. इसकी जगह पे आपको आपका वाला डेटा फिल करना है. यहाँ से ये 1000 हटेगा और फिर यहाँ से ये 500 × 3. जल्दी करें, स्पीड में. समझ में आ गया ना क्या करना है. तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है. इतने लेंदी क्वेश्चंस, पहले से ही इतने लेंदी क्वेश्चंस हैं. ये 1000 ये रहा एडवांस, प्लस आया कैसे देखो, 250 को इस 4 से मल्टीप्लाई करके 1000 आया. अप्लाई नहीं पता ना, हैविंग का मतलब उसके पास थे, अप्लाई आपको ढूंढना है. 800 शेयर उसके पास अलॉटेड थे, आपको अप्लाई ढूंढना है. एक्सेस शेयर वैसे ही ढूंढे जाएंगे, एडवांस वैसे ही ढूंढा जाएगा. ट्राई करें. शुरुआत करें, कम से कम फॉर्मेट बना के शुरुआत करें. एक एक चीज धीरे धीरे होती जाएगी. फॉर्मेट बना के शुरुआत करें कि चीजें कैसे कवर होगी, तब कहीं जाके समझ में आएगा. बैठे रहने से, एक साथ में सोचते रहने से कुछ नहीं होगा. एक एक करके डेटा लेते जाओ. क्या क्या लिखा हुआ है यहां, क्या लिखा हुआ था. इसने अप्लाई किया था 750 के लिए, इसके पास तो ऑलरेडी अलॉटेड हैं. हैविंग 800 शेयर, उसके पास में 800 शेयर हैं, यानी कि 800 शेयर अलॉटेड है. हर्ष भैया वेट किसका कर रहे हैं. हर्ष भैया वेट किस चीज का कर रहे हैं लिखने के लिए. कैलकुलेशन तो होती जाएगी, वो तो दिमाग में लिखते लिखते ही कैलकुलेट हो जाएगी. इतनी बहुत इजी कैलकुलेशन है. जल्दी करो. लेट्स चेक. शेयर अप्लाइड में आ जाएगा यहाँ पे 1200 शेयर्स. शेयर्स अलॉटेड में आ जाएगा 800 शेयर्स. एक्सेस शेयर्स 400. एडवांस अमाउंट एडवांस अमाउंट आ जाएगा 400 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 1600. अब देखते हैं अरियर ऑफ कैपिटल. अरियर ऑफ कैपिटल ये लीजिए, ये कितना आएगा. देखिए 800 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से कैपिटल मांगी गई थी, जिसमें से एडवांस के 1600 रुपये आप माइनस कर दीजिए. ये आ गया 800 रुपये. और अरियर ऑफ प्रीमियम, अरियर ऑफ प्रीमियम आ जाएगा बेटा 800 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से
4,000 एडवांस ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, तो टोटल अरियर आ जाएगा आपका, टोटल अरियर आपका आ जाएगा 4,800 इस केस में। और हमारा जो मेन क्वेश्चन चल रहा है उस केस में कितना था, 3,000 रुपीज। समझ में आया? चलिए, अब ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन तो रिपीट होता जा रहा है। देखो, मेन क्वेश्चन में अपन डेटा कौन सा लेंगे, 3,000। पहले मेन क्वेश्चन का डेटा खत्म कर लेते हैं। ये जो 3,000 आया ना, इस 3,000 को यहां रख लो अरियर के अमाउंट में, फिर डिफरेंस निकाल दो। 640 में से 120 चला गया, 520, 520 में से 3 गया, 520 में से 3 गया 417, 517, 520 में से 3 गया 517। डन है। अब एक क्वेश्चन में अरियर कैलकुलेशन का और देता हूं, वो इस बार दिमाग लगाना, वो ऑफ दिस क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन के बिल्कुल आउट होगा, ध्यान से चलना। चलिए साहब, रेडी? बिल्कुल ऑफ द बीट में दे रहा हूं, ध्यान से आप चलेंगे। रेशियो ऑफ प्रो रेटा में दे रहा हूं, इज इक्वल्स टू 5:2। एप्लीकेशन पे था ₹4, अलॉटमेंट पे था ₹3 प्लस ₹2। प्लस ₹2 बोलने का मतलब है प्रीमियम ही है। और फर्स्ट कॉल पे था ₹3 प्लस ₹3। ठीक है। अ शेयर होल्डर हु applied for 3,500 shares failed to pay allotment money. कैलकुलेट अरियर। आपको केवल अरियर कैलकुलेट करना है, अलॉटमेंट पे कितना अरियर बनता है। आप अपना पूरा दिमाग लगाएं, जितना आपने अंडरस्टैंडिंग अभी तक अचीव की है इसके बेस पे। जो मैं बता चुका हूं उन सब चीज़ों को जो ध्यान से सुना है आपने, कॉन्सेंट्रेट करके सुना है, अटेंशन के साथ सुना है, उसको आपको अप्लाई करना है। लगाइए दिमाग, पीछे नहीं जाएंगे। पीछे जाने से आपको कुछ भी याद नहीं हुआ, ऐसे लगता है कि अच्छा आप तो अपनी माइंड मेमोरी पावर को यूज नहीं ले रहे, आप तो केवल कॉपी करने में दिमाग लगा रहे हैं। जैसे ही मेमोरी पावर को आप यूज में लेंगे वैसे ही चीजें याद होती जाएगी। आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना होगा। आप अपना सॉल्यूशन प्रेजेंट करें, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। आप एक बार ये सोचेंगे ना कि सर मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे होना चाहिए, जो जेन्युइन है, तो भी अपन उस चीज को बात करने को तैयार है। आपको प्रॉब्लम बेस्ड नहीं रहना है कि देखो मेरे को तो डाउट आ गया, नहीं। आपको सॉल्यूशन बताना है कि आपके हिसाब से इसका क्या सॉल्यूशन बनना चाहिए। पहले आप ट्राई करें 2 मिनट आपके, और उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा।
देखिए, कैलकुलेशन और कम्युनिकेशन दोनों चीजें काम आएगी। आपने कैलकुलेट कर लिया, ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, नंबर काट देगा। आपने कम्युनिकेट बहुत अच्छा किया लेकिन कैलकुलेशन गलत थी, वैसे ही नंबर नहीं आना है। तो कैलकुलेशन और कम्युनिकेशन दोनों सही होना चाहिए। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, और अगर आपने पिछले क्वेश्चंस को ढंग से किया होगा तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। जिन लोगों के माइनस में आ रहा है वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खाना खा रहे हैं। आपको अगर 5 रोटी की भूख है और घर में 8 रोटी बनी हुई पड़ी है, तो मेरे ख्याल से तो 3 रोटी शाम के लिए रख लेनी चाहिए। चेक करता हु अप्लाइड फॉर 3500 शेयर्स। 3500 शेयर्स अगर 5 है, 3500 शेयर्स अगर 5 है, रेशियो ऑफ प्रो रेटा दे रखा, अगर 5 है तो एक कितना हुआ 700, तो दो कितना होगा, दो हो जाएगा 1400। एक्सेस शेयर्स कितने हो गए, 2100 शेयर्स हो गए आपके एक्सेस। एडवांस अमाउंट कितना होगा, ये 2100 शेयर्स पे 4 रुपी के हिसाब से 8400 रुपीज का होगा आपका एडवांस। कहां से आया, लिख देता हूं आपके सेफ्टी के लिए, 2100 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से। अब अरियर ऑफ कैपिटल की बात करते हैं। 1400 शेयर्स पे ही पैसा मांगा जाएगा, 1400 शेयर्स पे 3 रुपीज के हिसाब से। ठीक है, पैसा मांगा जाएगा, और 1400 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से ये मांगा जाएगा। अब देखिए, 14 3 4200 बनते हैं। एडवांस कितना पड़ा है पहले से, ओहो एडवांस तो खूब सारा पड़ा है, तो 4200 रुपए तो यहां माइनस कर दिए जाएंगे, यानी कि अरियर कितना बचा, नील। अब बढ़े यहां पे, यहां हो गया 2800, और ये 2800 भी हमारे पास में पड़े हैं ऑलरेडी, तो यहां का भी अरियर कितना हो जाएगा, नील। यानी कि टोटल अरियर कितना हो जाएगा आपका, नील। 0 रुपी का आपका अरियर बनेगा। इस तरीके से आपको एडवांस को एडजस्ट करना है। है ही नहीं, आएगा ही नहीं। देखो 8400 का एडवांस है, तो एडवांस भी तो अपनी सीक्वेंस में चलेगा ना। एडवांस अपनी मुझे तो ये चीज बिल्कुल बहुत क्लियर समझ में आती है। दिस इज ब्रेकफास्ट, दिस इज लंच, एंड दिस इज डिनर। ठीक है, आपके घर पे पराठे बने 25, ब्रेकफास्ट में 12 खा लिए, सब घर वालों ने मिला के, कैपेसिटी बता रहा हूं मैं, 12 की कैपेसिटी, और लंच के अंदर 10 की कैपेसिटी थी, और डिनर के अंदर जो है वो 5 की कैपेसिटी थी। इस पैटर्न पे आप खाना खाते हैं, तो 25 में से सबसे पहले 12 यूटिलाइज हुए, फिर आपके पास में 13 और अभी एडवांस पड़े हैं, तो लंच में 10 यूटिलाइज हो जाएंगे, इससे ज्यादा तो कैपेसिटी नहीं है आपकी। और फिर डिनर तक आते आते कितने और यूटिलाइज हो जाएंगे, 3 और यूटिलाइज हो जाएंगे। डिनर में नए 2 पराठे और बनाने पड़ेंगे, तब कहीं जाके आपका डिनर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पैटर्न आपका ये चलेगा। किसी के दिमाग में आ रहा होगा सुबह के पराठे शाम को कौन खाएगा, अरे साहब सर्दी के पराठे हैं, शाम तक खराब नहीं होंगे, अच्छे से आप खा पाएंगे। तो उस अजम्पशन बेस पे चलें, दिस रिप्रेजेंट्स योर कैपेसिटी एंड दिस रिप्रेजेंट कि ये आपके पराठे किस तरीके से कंज्यूम किए जाएंगे। जहां तक हो सकता है वहां तक आप अपने पराठों को कंज्यूम करते जाएंगे। क्लियर है, सब सही जा रहा है अभी तक तो। 2100 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से हो गया है 8400, डन। और यहां ले लीजिए आगे से आगे, सही है। ये कितना आया, 1400 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से कितना बना, तो बेटा मैं एडवांस उतना ही तो अरे अभी तो अच्छा कहानी के टाइम पे तो अपन बातें कर रहे थे, मैं बताता हूं ना।
मैं बता ही तो रहा हूं। यहाँ यही तो सीक्वेंस, इसीलिए तो मैंने आपको ये कहानी समझाई, इस पैटर्न को समझाया। आपकी सुबह सुबह नाश्ता करने की कैपेसिटी में 12 पराठे हैं, तो आप इस टोटल 25 बने हुए पराठों में से कितना यूज में लेंगे? यहाँ पूरे के पूरे 25 थोड़ी ना खाएंगे। 25 खा लिए और अब बस हॉस्पिटल में जाके अपन ड्रिप चढ़वा रहे हैं, ये नहीं होगा। यहाँ 12 जाएंगे, यहाँ 10 जाएंगे। अब कितने कंज्यूम हो चुके हैं? 22 कंज्यूम हो चुके हैं। यहाँ 3 सुबह वाले ही पराठे, यहाँ डिनर तक में 3 ले लेंगे। नए बनाने तो 2 आपको नए बनाने पड़ेंगे। तो यहां यही हुआ, 8400 का आपका एडवांस था। यहां आप कितना एडवांस यूज में ले सकते हो मैक्सिमम? 4200 का मैक्सिमम एडवांस आप यहां पे यूटिलाइज कर सकते हो। ये यूटिलाइजेशन की बात है। तो आपने 4200 यहां पे यूज में ले लिए, ये हो गया निल। यहां 1400 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 2800 बनता है। 2800 यूज में लिए, डिन निल। अभी भी कितना बाकी है? अभी भी देखिए कितना बाकी है। रिमेनिंग अभी भी 1400 का एडवांस ऐसा है इस केस में, जो कहां जाएगा? फर्स्ट कॉल तक जाएगा और वहां जाके भी एडजस्ट होगा। क्लियर है? ये इस तरीके से किया जाएगा। अब हमारे मेन ओरिजिनल क्वेश्चन में चलें। ओरिजिनल क्वेश्चन का डेटा हमने यहां तक ले लिया है। ओरिजिनल क्वेश्चन का डेटा हमारा, ओरिजिनल क्वेश्चन के डेटा की तरफ चलें अब फटाफट से। आइए, तो ओरिजिनल क्वेश्चन में हमने क्या बात कर ली थी कि अब हम अलॉटमेंट तक की वर्किंग कर चुके हैं। अलॉटमेंट हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। एक सेकेंड दीजिएगा सर। चलिए, ये हो चुका है आपका वर्किंग कंप्लीट। अब आए, तो यहां पे हमारी वर्किंग में क्या चल रहा था कि हमने अलॉटमेंट के पैसे भी एडजस्ट कर दिए हैं। अलॉटमेंट के पैसे भी हमने एडजस्ट कर दिए हैं। या एडवांस था एडजस्ट हो गया, अरियर था एडजस्ट हो गया, बाकी बचा बैंक। अब फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मांगने हैं आपको? 3। एंट्री बनाओ फर्स्ट कॉल की। एंट्री बनाइए आप फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या बनती है? तो फर्स्ट कॉल की पहले एंट्री बना लेते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हो गया आपका फर्स्ट कॉल का पैसा। है ही नहीं सिक्योरिटीज प्रीमियम फर्स्ट कॉल में, नहीं है तो अपन छोड़ देते हैं। 3 रुपए हमको मांगने, 80,000 शेयर्स थे। ये हो गया डन। दिस वॉज आवर 5th एंट्री। नरेशन डाल सकते हैं, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब बारी आती है फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने की। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट। एडवांस एडजस्ट नहीं होगा, केवल कॉल्स इन अरियर है यहां। कॉल्स इन अरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल थी, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख सकते हैं आप इसे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देखिए 2,40,000 तो यहां आ गया। हमारे इनिशियल क्वेश्चन में शेयर होल्डर के पास में 500 शेयर्स थे जिस पे उसने पैसा नहीं दिया, तो अरियर अमाउंट आ जाएगा आपका। अच्छा, एडवांस एडवांस तो सब ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका था अलॉटमेंट पे, तो अरियर अमाउंट यहां का आ जाएगा 500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹3 इक्वल्स टू ₹1,500। ये 1500 का हो गया आपका अरियर। ये 1500 यहां डाल दीजिए। रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा 2,37,500। डन।
2,38,000, 238, सॉरी 238,500 हो गया डन। ये हो गया हमारे एंट्री सेट 5 और एंट्री सेट 6। एंट्री सेट 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्या होगा सेवंथ एंट्री? यस, 4 फीचर की एंट्री बनानी है और 4 फीचर की एंट्री का पैटर्न सेम है, स्ट्रेट है। एंट्री बनती है इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन अरियर, एंड 2 शेयर 4 फीचर। अब कुछ क्वेश्चंस की पहले आंसर दें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कितने शेयर्स फॉरफिट किए गए? किसने पैसे नहीं दिए थे? अच्छा, जिसने पैसे नहीं दिए थे उस शेयर होल्डर के अमाउंट कितना बनता था? मतलब कितने शेयर्स थे उसके जिसने पैसे नहीं दिया? यस, 500 शेयर्स थे। क्या उन 500 शेयर्स पे बेसिक कैपिटल के 10 रुपए आप मांग चुके हो ऑलरेडी? एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, तीनों पे मिला के 10 रुपए मांगे जा चुके थे। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 500 इंटू 10, 5000। क्या अरियर ऑफ प्रीमियम कहीं लिखा हुआ था आपके वर्किंग नोट में? बस, तो ये 2500 का आपका अरियर ऑफ प्रीमियम आप लिख लीजिए। अरियर ऑफ प्रीमियम आपका आ जाएगा 2500। आपके वर्किंग नोट में लिखा हुआ था ये वैल्यू। हाँ, जो प्रीमियम का अरियर था उसके बेस पे अपन बात करेंगे। ये देखो, ये यहां लिखा हुआ था अरियर ऑफ प्रीमियम, ये वाला। क्लियर है? ये अब आए, इस पर्सन का टोटल कॉल्स इन अरियर कितना था? एक तो था अलॉटमेंट का 3000 और एक ये फर्स्ट कॉल का 1500, टोटल मिला के 4500। अब डिफरेंस निकाल लीजिए कितना आता है शेयर फॉर फीचर। कुछ भी, 3000 रुपीज, 3000 रुपए। यहां आपको लिखना होगा बेनिफिट पर शेयर। मैं बेसिक नरेशन नहीं डाल रहा हूं, मैं जो केवल एडिशनल नरेशन है वो बता रहा हूं। तो बेनिफिट पर शेयर कैसे निकालते हैं? बेनिफिट पर शेयर अजय, फॉर्मूला भी लिखा था हमने। फॉर्मूला नहीं देखना, कोशिश करनी कि उस चीज को दिमाग से फोकस किया जाए। कितने रुपए का फायदा हुआ? डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। वेरी गुड। तो 3000 शेयर्स पे, 3000 रुपीज पे कितने शेयर्स पे था ये 3000 रुपए का? 750 नहीं, 500 शेयर्स उठाए गए थे। तो कितना आ गया? ₹6 पर शेयर। 6 रुपए पर शेयर का फायदा आपको हुआ था। क्लियर है हर्ष भैया? 6 रुपए पर शेयर आ गया आपका? पक्का? एंट्री नंबर 8, कितने शेयर री इश्यू किए गए थे? अभी क्वेश्चन नहीं लिखा ना अपन ने, क्वेश्चन के अंदर लिख लो। चलो, आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, आउट ऑफ forfeited shares, $200 shares were reissued. 200 shares were reissued at ₹8 per share, fully paid. fully paid, फुल्ली पेड अप करते हुए, यानी कि 10 रुपए का शेयर मानते हुए 8 रुपए में आपने इश्यू किया है, 2 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया है। एंट्री बनाए, अपने आप को पूरा कॉन्सेंट्रेट यहीं पे ही रखना है, फोकस पूरा यहीं रखना है। 10 रुपए के शेयर के बदले में 8 रुपए मिलने वाले हैं, 2 रुपए का डिस्काउंट होने वाला है। लेट्स मेक इट बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर 4 फीचर डेबिट,
शेयर फॉर फीचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. हाउ मेनी शेयर्स वर री इश्यूड? ये 200 शेयर्स री इश्यू किए गए, फुल्ली पेड था तो 200 इंटू 10 2000, 8 रुपी ईच पे तो 200 इंटू 8 1600, और शेयर फॉर फीचर में आ जाएगा 400. अब यहां लिखें डिस्काउंट पर शेयर, डिस्काउंट पर शेयर ₹400, यही था शेयर फॉर फीचर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये आ जाएगा ₹2 पर शेयर. ₹2 पर शेयर का आपने डिस्काउंट दे दिया. लास्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं. शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. कैसे निकलेगा? 200 शेयर्स हमने री इश्यू किए हैं, मल्टीप्लाई बाय कितने का बेनिफिट मिला था? यस, 6 रुपए का बेनिफिट मिला था, माइनस 2 रुपए का बेनिफिट आपने दे दिया. 4 रुपए के हिसाब से 800 रुपीज का आपका बेनिफिट ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में. इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाएगा. Was the date today? क्लियर है? ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आपको इस पैटर्न के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे. ठीक है, छोटी मोटी थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे करके हमको ये चीजें और समझनी है. इस पैटर्न के ऊपर अगर आप चले तो आप बहुत जल्दी इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट. अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और बच्चे के काम आ सकती है, प्लीज शेयर इट, ताकि घर बैठे उनको ये चीज़ का आइडेंटिफिकेशन हो पाए कि चीज़ें बहुत ईजी हैं. एक्सेसिव पैसा इसमें वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से ईजी वे में. तो करते जाएं, अगली वीडियोस को देखते जाएं. थैंक यू सो मच.